नमस्कार साथियों, आपका एस.के. ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 2021 में मैथमेटिक्स में की परीक्षा में प्रथम पाली में जो पूछी गई है प्रश्न का सॉल्यूशन सीखेंगे। आइए, इसमें 100 प्रश्न है कि नहीं, 50 प्रश्नों का उत्तर लिखनी है। नंबर 1 है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 4 पाई बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, ये कट के आ जाएगा 2, त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? परिमिति का फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर प्लस 2 आर। पाई प्लस 2 आर कॉमन निकालिए, आर का मान 6 है तो पाई प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा बी। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 7 डिग्री का कोण बनाता है? तो चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 हो जाएगा, 22 बटे 7। आर का मान 21 है, थीटा 7 डिग्री बटे 180। 60 से 180 कट जाएगा 3 मरते, 3 से कटेगा 21, 7 मरते 7 कट जाएगा 22 हो जाएगा, यानी इसकी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। दो घनों का आयतन एक अनुपात 27 है। घन का आयतन होता है A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब, यानी A1 बटे A2 हो जाएगा 1 बटे 3। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यानी 6A1 का स्क्वायर बटे 6A2 का स्क्वायर कट जाएगा A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, यानी 1 बटे 3 का होल स्क्वायर 1 बटे 9 हो जाएगा। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण क्षेत्रफल एवं वक्र क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया, अब वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच बटे एच हो जाएगा। 80 प्लस 20 बटे 20, 100 बटे 20 यानी 5 हो जाएगा, 5:1। इसकी माध्यिका क्या होगी? इसको पहले बढ़ते क्रम में से जाएंगे, पहले 7 के बाद फिर 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 15, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, बीच में 10 आ गया, तो माध्यिका इसका 10 हो जाएगा। बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बार 50 आया है, यानी बहुलक 50 हो जाएगा। किसी वर्ग के आंकड़ों में दिया हुआ है, ये संगत बारंबारता दिया हुआ है, x माध्य है, तो ये कितना होगा? ये माध्य का सूत्र होता है, तो माध्य को x बार से जोड़ किया गया, यानी ये x बार के बराबर हो जाएगा, यानी ये x बार के बराबर हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है, तो उसके नहीं होने की घटना एक माइनस b हो जाएगी, यानी b। दो पासे एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों 5-5 होना चाहिए, और ऐसे पूरे 36 हो जाएंगे, तो 1 बटे 36। बिंदु इतना और इतना जोड़ने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का नियामक 2p है, तो p का मान क्या होगा? यानी बाद वाला पूछ रहा है, तो -5 प्लस 11, तो 11 में से 5 घट गया बटे 2, 11 में 5 गया तो हो जाएगा 6 बटे 2 कट के 3 हो जाएगा, p का मान आ गया 3। इतना की कोटि क्या? पहले वाले को भुज कहते हैं, बाद वाले को कोटि कहते हैं, -7। एक सच का समीकरण y बराबर 0 होता है। सेक स्क्वायर 10 डिग्री, कोट स्क्वायर 80 डिग्री। कोट स्क्वायर डिग्री से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 10 डिग्री, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये एक उत्तर हो गया 1। किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया हुआ है, उसके केंद्रक के नियामक क्या होगा? तो -1 प्लस 5 प्लस 8, 8 5 13, 3 में से गया तो 12 का तिहाई होता है 4, 2 में 2 चला गया 0, यानी 4 0 हो जाएगा बी। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2 आर। 22 बटे 7 गुने 7 प्लस 2 गुने 7, ये कट गया, 22 प्लस 14 हो गया, 4 2 6 3 36, यानी ये 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, टेन 80 डिग्री। टेन 10 टेन 80 मिलकर 1 हो जाएगा, टेन 75 और टेन 15 मिलकर के 1 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। टेन थीटा बराबर √3 है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, यानी उत्तर हो जाएगा बी। डी 4 5 9 11 और x का मान 7 है, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो 7 × 35 हो गया, 5 4 9 9 18, 18 11 29 होता है,
35 29 घट गया तो 6, यानी x का मान 6 हो जाएगा। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल की प्रकृति निकालने के लिए डी निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4a का मान है 4, c का मान 1 है, तो 16 में से 16 चला गया तो 0 हो जाएगा, तो d का मान हो गया 0। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और बराबर। जब d 0 के बराबर हो जाता है तो मूल वास्तविक होता है और बराबर होता है। 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा का मान 30 डिग्री हो गया, तो साइन अल्फा का मान यानी साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 प्लस थीटा और कोस 45 माइनस थीटा, इसको बदल दिए साइन में, तो साइन 45 प्लस थीटा ये भी हो जाएगा। साइन 45 प्लस थीटा में साइन 45 प्लस थीटा घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। रैखिक समीकरण 5x + 2y के हल होंगे तो इसको दुगुने से गुना के 10x + 4y हो जाएगा, 16 दूनी 32। 7x - 4y + 2 को घटा दीजिए, जोड़ दीजिए तो कट जाएगा। 17x बराबर हो जाएगा 34, 7 दूनी 34, यानी इसका मान 2 आ गया। x का मान 2 भर दिए किसी भी समीकरण में, तो y का मान 7 दूनी 14 - 2 बराबर 4y, 12 बराबर 4y, 4 × 12, यानी y का मान हो गया 3, x का मान 2 और y का मान 3, उत्तर हो जाएगा A। त्रिभुज ABC और DF समरूप हैं, तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इनके वर्गमूल के क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात में होगा। 36 का 6, 49 का 7। त्रिभुज ABC और D में D समानांतर BC है, AD बटे BD बराबर 3/5 है, AC 5.6 है। AE का मान क्या हुआ? इसको हम AD बटे AB लिख रहे हैं, AD हो गया 3 और पूरा हो जाएगा 5 3 8, 8 हो गया। AE है निकालना और AC हमें दिया 5.6, 8 से 56 हो गया 0.7, 3 को 0.7 से गुना करेंगे 2.1 हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा D। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाता है। ये जीवा समकोण बनाने का मतलब 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों त्रिज्या बराबर हो गए RR। इस जीवा की लंबाई हो जाएगी √2r, √2r, r का मान 10 है तो 10 × √2, यानी उत्तर हो जाएगा C। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान √2, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा C। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है? चर की घात की संख्या 1 होती है साथियों। संख्या 2.13, 113, 113, 11113 है, एक अपरिमेय संख्या है। ये लगातार जाएगा, अशांत अनावर्त है, अशांत अनावर्त एक अपरिमेय संख्या होता है। सभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? 4m + 1। m का मान 1 भरिएगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 भरिएगा तो 8 + 1 9 हो जाएगा। 5 भी एक विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है, यानी उत्तर हो जाएगा C। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। के शून्यक होंगे, -1 भरेंगे तो हो जाएगा 2, अब +3, 5 हो जाएगा, 5 में 5 चला गया 0, यानी -1 शून्यक होगा। px बटे gx, px का घात है 6 और gx का घात 2 है, तो 6 के घात में 2 घात घटा देंगे तो 4 घात हो जाएगा, यानी कि भाग की क्रिया में घात घटता है, तो 6 - 2 बराबर 4, यानी उत्तर हो जाएगा A। बहुपद 6² - 11x + 3 के शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b बटे a होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +11 बटे 1 6, 11 बटे 6 हो जाएगा। दो चर x y है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? असंख्य हल होंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। रैखिक समीकरण इतना कि कितने हल होंगे? तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का दुगुना 4 हो गया, 3 का दुगुना 6 हो गया, 5 का दुगुना 10 होना चाहिए अनंत हल होने के लिए, लेकिन 5 या 15 है, यानी कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं तो उनके दलनिर्मित रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी या समपाती होगी? ये दोनों में संगत होता है। tan थीटा 4/3 है तो sin थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब 4 है, कर्ण हो जाएगा 5, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 3 है, कर्ण 5 हो जाएगा, 7/5, यानी उत्तर हो जाएगा C। cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, cosec थीटा हो गया 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, एलसीएम लीजिएगा sin थीटा 1 - cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर
और ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी उत्तर हो जाएगा बी। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? पाई आर थीटा बटे 180 होता है, तो 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी उत्तर बी हो जाएगा। सेक 11 डिग्री बटे कोस 79 डिग्री, सेक 11 को बदलेंगे तो कोस 79 डिग्री आएगा, कोस 79 बटे कोस 79 1 होता है, यानी उत्तर ए हो जाएगा। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? चक्कर 176 बटे परिधि, 176 हो गया, परिधि हो गया पाई डी, तो पाई का मान 22/7 और डी का मान 40 सेंटीमीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो 100 से गुना कर दिए, ये भी सेंटीमीटर बदल जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 से 16, 4 से 16, 22 दूनी 44 हो जाएगा, ये 7 ऊपर से गया, 7 दूनी 14 गुने 10 140 चक्कर लगाएगा। एक शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, उसके आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। 2 पाई r इंटू r प्लस h, 22/7 गुने 28, 14 प्लस 20, 7 का 28 हो गया, 22 का 28, 14 प्लस 20 34 हो गया, 28 गुने 34 गुना करेंगे 2992 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी है, 3 गुना करेंगे तो आयतन 3 का क्यू हो जाएगा 27 गुना। किसी घन का विकर्ण 6√3 है, तो भुजा बराबर होता है, विकर्ण बराबर तो 3 गुने भुजा होता है, 3 कट गया तो भुजा हो गया 6। अब होता है संपूर्ण पृष्ठफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से गुना करेंगे 216 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, शंकु के वक्र पृष्ठफल दिया हुआ है, त्रिज्या 14 है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है। तो वक्र पृष्ठफल होता है पाई आर एल, 22/7, ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो गया, 44 से काटिएगा इसको, 88 2 मरते, 2 पर 0 20 हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा 20, यानी उत्तर हो जाएगा बी। 51 कौन अपर में है? तो पाई भी अपर में है, √7 भी अपर में है, ये भी अपर में है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा परिमेय, यानी डी उत्तर है। एल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो एल्फा और बीटा होता है -b/a, तो -3 बटे 1, यानी 3 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, ये तोड़ेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस x -12 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2x + 3 और 3x + 4 हो जाएगा, यानी -3/2 और 4/3, उत्तर इसका हो जाएगा बी। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मोसो दिया है 19, लोसो गुणनफल बटे मोसो होता है, 2166 में 19 से भाग करेंगे तो 114 आ जाएगा। बहुपद px का गुणनखंड x + 1 है, इसका एक शून्यक क्या होगा? x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, इन उत्तर हो जाएगा ए। समीकरण इतना है का आलेख 2 सरल रेखा है, तो ये किस प्रकार का आलेख होगा? तो 3 का दुगुना 6 हो गया, 1 का दुगुना 2 हो गया, 12 का दुगुना 24 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये संपाती नहीं होगी, यानी समानांतर हो जाएगी। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, इसका लोसो यानी ए का महत्तम घात गुने ए में जो है सबसे बड़ा खंड 2 है, 2 की पावर 4, 5 गुने 7 गुने 3, 80 गुने 21, यानी 1680 हो जाएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक 5 - 3 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? x स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू एल्फा बीटा होता है। x स्क्वायर 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, -2x, 5 गुने -3 -15 हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा सी। सार्वंतर क्या होगा? दूसरा पद घटाओ पहला पद, -6 माइनस हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 4। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यहाँ घात 2 दिख रहा है, यहाँ भी घात 2 दिख रहा है, यहाँ भी घात 2 दिख रहा है, यहाँ √2x स्क्वायर करेंगे तो भी 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर कट जाएगा, यानी घात 2 खत्म हो जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी माध्यिका बतानी है, इसको आरोही क्रम में से जाते हैं तो बीच में 7 और 8 आता है, 8 7 15, 15 का आधा हो गया 7.5। इसका बहुलक ज्ञात करना है, सबसे अधिक बार 9 आया है, इसका बहुलक हो जाएगा 9। कौन सी आभास संख्या? 13 एक आभास संख्या है,
किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका 2 गुने माध्य। 3 को 9 से गुना किए और 2 को 8.9 से गुना किए, कैलकुलेट किया 9.2 आ गया, आंसर हो जाएगा सी। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? 19-25 के दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 44/2 यानी 22 हो जाएगा। किसी घटना ये है और न होने की घटना पी जैसे दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल 1 होता है। 2 सिक्के को उछाले में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, दोनों हेड यानी एक ऐसा एक ही होगा, और 2 सिक्के उछाले हैं तो टोटल इवेंट 4 हो जाएगा, यानी इसकी प्रायिकता 1/4 हो गई। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है, यानी कि ऊंचाई √3 गुनी है, और ये x है तो √3x हो जाएगा, यानी tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार √3, और tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। एल ए और बी आभास संख्याएं हैं तो मोसो a गुने b होता है। इनमें कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 1/3 हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, 33% ये भी हो सकती है, 7/6 का मान 1 से अधिक होता है, ये नहीं हो सकती है। 71 नंबर क्वेश्चन, मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल। मूलों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a, कट गया -b/c हो गया। b का मान 12 है तो -12 हो जाएगा 12, और c का मान हो जाएगा 7, 12/c का मान हो जाएगा 18, कटेगा 6 दूनी 12, 6 × 18, 2/3, यानी उत्तर हो जाएगा डी। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब है d = 0, यानी b² = 4ac, तो c बराबर हो जाएगा b² / 4a, b² / 4 यानी d उत्तर हो जाएगा। y = 10 का आलेख x अक्ष के समानांतर होती है। कौन सी तृतीय चतुर्थांश में होगा? दोनों निगेटिव जो होगा वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है। प्रथम n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? n/2 2a + n - 1 × d। समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद का मतलब a + 9d होता है। a का मान 2 हो गया, 9d का मान हो गया 5, 2 + 45 यानी हो गया 47। समांतर श्रेणी 14 नो इतना का nवां पद क्या होगा? a + n - 1 × d। a का मान 14 हो गया, n - 1, d का मान -5 हो गया, 14 - 5n + 5, 14 5 19 हो गया, 19 - 5n, यानी उत्तर हो जाएगा बी। समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? योग n/2 यानी 10/2, 2a + n - 1 × d होता है, तो 10/2 5 हो गया, 2 दूनी 4, अब 10 में से गया तो 9, 9 × 5 = 45, 45 और 49, 49 × 5 245 होता है, उत्तर हो जाएगा ये। द्विघात समीकरण इतना के x के मान क्या होगा? -b ± b² - 4ac/2a। 80 बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी x1 - x2 का स्क्वायर, यानी 15 में से 9 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, और 11 में 3 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 होता है, वर्गमूल 10 हो गया, यानी उत्तर हो जाएगा बी। द्विघात समीकरण इतना के अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान -d/a होता है। समीकरण इतना के एक मूल अल्फा है, 1/3 है, दूसरा मूल क्या होगा? अल्फा × बीटा होता है c/a, 3/3 1 हो गया, और अल्फा का मान 1/3 है तो बीटा का मान हो जाएगा 3। द्विघात समीकरण इतना और इतना के वास्तविक समान है तो k का मान क्या होगा? मूल वास्तविक है का मतलब d = 0 हो जाएगा, यानी b² = 4ac, 36 कट गया यानी k का मान +- k² का मान 4 है यानी k का मान +-2, यानी उत्तर हो जाएगा सी। समीकरण 4y² + 4y + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल c/a होता है। c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। 2x + 3x इतना का समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? तो समांतर श्रेणी में बीच वाला पद होता है, किनारे वाले पद के योग का आधा होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, फिर 5x + 3 हो जाएगा, ऐसे दोनों 6x हो जाएगा, 6x में 5 घट गया तो x हो गया, x = 3, यानी उत्तर हो जाएगा सी। इसका सारवंतर निकालना है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, -4 घटाओ 0, यानी -4 हो जाएगा। समांतर श्रेणी का 12वां पद a + 11d होता है। a 14 है, 11d का मान 9 में से 14 गया तो -5 हो जाएगा, 14 - 55 यानी -41 हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है,
सारबंतर भी दिया है, प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 10/2 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d, a का मान 13 है तो 13 दूनी 26 हो गया, और d का मान -4 तो 9 गुने 4 -36 हो गया। 26 में 36 गया तो -10 हो जाएगा, 5 गुने -10 -50, यानी उत्तर हो जाएगा बी। वाई एच पर बिंदु इतना की दूरी 5 है, तो वाई एच पर कोई बिंदु जो है 0 वाई हो जाएगा। तो इनकी दूरी हो गया 4 - 0 का स्क्वायर यानी 16, y - 2 का स्क्वायर बराबर 5, स्क्वायर कर देंगे तो 25 जाएगा, 16 घटा देंगे, 25 में 16 गया तो 9, तो y - 3 का मान हो गया 9 का, अब y - 2 का मान हो जाएगा √9 प्लस -3 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी y का मान हो गया 3 + 2 या -3 + 2, -3 + 2 1 होता है। साथियों इतना करने की आवश्यकता नहीं है, वाई एच पर जो है पहला नियामक 0 होता है, यानी 0 हो गया, यानी उत्तर हो जाएगा बी। इतना कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, एक मात्र शून्य 0 है, से सब में कुछ न कुछ है, इसलिए वाई एच पर बिंदु केवल यही होगा और कोई नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से आंसर यही हो जाएगा। इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम ये डायरेक्ट माप सकते हैं। हाँ, ऐसा तब करते जब दो वो कोऑर्डिनेट में 0 होता है। आर दिया है, आर जो है ए और बी का मध्य बिंदु है, तो y का मान निकालना है, तो ये r 5 6 है, इसका निकालेंगे मध्य बिंदु, तो ये y निकालना है, तो y जो है बाद वाला कोऑर्डिनेट है, तो 5 + y/2 बराबर 6 हो गया, तो 6 दूनी 12 बराबर 5 + y, यानी y का मान हो गया 12 - 5 यानी 7 हो गया। एक वृत्त के सिरे के नियामक दिया हुआ है, इसके केंद्र का नियामक निकालना है, यानी इसका मध्य बिंदु निकालना है। 6 में 2 गया तो -4 का आधा -2 होता है, मानो केवल एक ही में है, इसका उत्तर ए ही हो जाएगा। इस त्रिभुज में दिया हुआ है कि PQ BC के समानांतर दिया हुआ है, AP/PQ 5/3/2 हो जाएगा और 6/x हो जाएगा, 3/2 बराबर 6/x, 2 दूनी 6 हो गया, x का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। दो समरूप क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, संगत ऊंचाई का अनुपात, वही जो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, तो संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में हो जाएगी, यानी √9/4 3:2। त्रिभुज में PQ² बराबर PR² + RQ² है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, PQ के सामने का कोण R होता है, तो R 90 डिग्री का होगा। किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में सेकेंड कहते हैं। कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है, ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा 120 डिग्री कोण बनाएगी, 60 120 180 हो जाएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त पर संख्या रेखाएं खींच सकती हैं अनंत। 1 + 10² a बराबर होता है sec² a, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो sec हो जाएगा, तो √1 + 10² a बराबर होता है sec a। cosec² थीटा - tan² थीटा, इसको tan को कोट बदल देंगे तो cot² हो जाएगा 57 डिग्री, तो cosec² थीटा - cot² थीटा होता है 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री, sin 42 को लिख सकते हैं cos 48, तो cos 48 में cos 48 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। धन्यवाद साथियों।